बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को श्रीलंका के दौरे पर रवाना होना है, जहां 7, 9 और 11 जनवरी को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आएगी और जनवरी के आखिर में वो 3 T20 खेलेगी और फिर 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के दौरे के लिए अपनी जिस टीम का ऐलान किया है, उस टीम में उसके स्टार क्रिकेटर्स शामिल नहीं हैं, जिनमें बाबर आजम, उसके अलावा शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान अलबत्ता शामिल हैं। तो ये जो 3 थे, इनमें से भी 2 के तो बड़े कवी इम्कानात थे कि बाबर आजम भी सिलेक्ट होंगे, हारिस रऊफ भी सिलेक्ट होंगे। और शाहीन शाह आफरीदी के साथ बदकिस्मती हुई कि उनके घुटने में जो है वो तकलीफ हुई और घुटना सूज गया उनका पैर, जिसकी वजह से उन्हें वतन वापस आना पड़ा। और शाहीन शाह आफरीदी तो उस टीम में भी नहीं थे। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुआहदा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ के प्लेयर्स जो हैं पूरी बिग बैश लीग खेलेंगे, जो 25 जनवरी को इख्तिताम पजीर होगी। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शुएब मोहम्मद। और शुएब मोहम्मद ने यूँ तो बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं क्रिकेट की दुनिया में अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए, लेकिन इनकी एक जो ख़ास बात यह है कि इन्होंने दुनिया के उन 5 क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने एक ही मुल्क के खिलाफ टेस्ट मैचेस में लगातार सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। यानी कि डिफरेंट सीरीज़ थी, लेकिन उन्होंने 5 लगातार सेंचुरियाँ बनाई हैं। और उस फहरिस्त में अजीम सर डॉन ब्रैडमैन का नाम भी शामिल है, नील हार्वे भी उस फहरिस्त में शामिल है, स्टीव स्मिथ भी उस फहरिस्त में शामिल है और जैक कैलिस का नाम भी उस फहरिस्त में शामिल है। कोई भारतीय खिलाड़ी ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका। तो शुएब मोहम्मद से हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शुएब मोहम्मद से। शुएब, कैसे देखते हैं श्रीलंका में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैचेस खेलना है? नीदरलैंड से पाकिस्तान का मैच है, फिर उसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान के ग्रुप में, नमीबिया पाकिस्तान के ग्रुप में, भारत पाकिस्तान के ग्रुप में। तो जो 3 T20 मैचेस होने जा रहे हैं श्रीलंका में, आप समझते हैं कि इसमें बाबर आजम या हारिस रऊफ या रिजवान कोई भी शामिल हो सकता था, लेकिन उन्होंने उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को भेजा? आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ये एक तो इंजरी की लिस्ट आपने बताई कि कुछ प्लेयरों की जो इंजरी हो गई है, ये बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। और देखें, ये खेल कहाँ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। मैचेस कहाँ हो रहे हैं? श्रीलंका में। मच लोअर बाउंस, और वहाँ कुछ टर्न भी आपको मिलेगा। और वेर एज ऑस्ट्रेलिया की जो फास्टर विकेट्स हैं, बाउंसियर विकेट्स हैं, उसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ देखने में नहीं आती है सच। तो ये पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा साइन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल्दो कि ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, एडेप्टेबिलिटी उन्हीं प्लेयरों में मानी जाती है या होनी चाहिए कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हों, अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा चुके हों। तो उनके लिए इतना ज़्यादा स्विच ओवर करने में टाइम नहीं लगता। बट ऑल सेड एंड डन, फर्क तो देखें पड़ना ही है। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर खेल के और बॉलिंग करके जो आएंगे, और जब यहाँ वो चीज़ नहीं होगी तो सारी लेंथ लाइन भी चेंज करनी पड़ेगी, बैटिंग का स्टाइल ऑफ प्ले भी, उनके एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट्स का भी फर्क आएगा। इसलिए कि वो वाले शॉट वहाँ नहीं मिल रहे होंगे आपको एट विल एंड डिजायर, या कि आप इजीली कट मारते हैं, ज़रा सी शॉट पे डिलीवरी हुई और इस तरह। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा चांस था कि पूरा एक कॉम्बिनेशन ऑफ T20 हमारी स्ट्रेंथ जाती। उनको 3 ही तो मैचेस बेसिकली शुरू के, तो उसमें अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती, कॉम्बिनेशन भी समझ आता। लेकिन ये कि इसमें ये है कि कुछ नए प्लेयरों को डेफिनेटली चांस मिल जाएगा, वो एक अच्छा साइन है। तो गिव एंड टेक होता है बाज़ दफ़ा, प्लस माइनस, तो वो चीज़ इस वक्त देखने में आपने विकेट्स की बात की, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स और श्रीलंकन विकेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हारिस रऊफ अब तक 9 विकेटें ले चुके थे, जी हाँ। उसके अलावा शादाब खान ने 7 विकेटें ली थी। अगर देखे जाए तो उन पिचेस पर उन्होंने हारिस रऊफ ने तेज़ गेंदें की। तो अब हारिस रऊफ को आकर कोलंबो में अपने आप को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा? शुएब, क्या समझते हैं मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू द ऑस्ट्रेलियन? जी हाँ, जैसे अभी बात यही हो रही थी कि वहाँ की जो बाउंस जो है ऑस्ट्रेलियन जो विकेटों का जो बाउंस है वो फ़र्क है। तो जब उनको वो वाली बाउंस नहीं मिलेगी तो उनको लेंथ चेंज करनी पड़ेगी।
लेंथ चेंज करनी पड़ेगी तो उसके अंदर डायरेक्शन का भी फर्क आना ही है, इसलिए कि जब लेंथ चेंज होगी, इसलिए कि आप काफी अरसे से वहां वो खेल रहे हैं, इतने मैचेस, एक टफर कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया, टफर कंडीशंस में आप यहाँ लो बाउंस होगा तो उसमें वही बॉल जो है वो जब चौके या एक दो चौके एक ओवर में लग जाते हैं, वो कहीं भी लग जाते हैं, लेकिन प्रेशर बिल्डअप जो है वो डेफिनेटली होना है। और ऑल्दो के हारिस रऊफ की थोड़ी सी विकेटें अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन ये कि उनको मच क्विकर वे में अपने आप को एडजस्ट करना सेटबैक उनको जो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं शाहीन आफरीदी की। शाहीन आफरीदी 2018 में आए, 100 से ज़ायद T20 इंटरनेशनल मैचेस शाहीन आफरीदी ने खेले हैं, वनडे भी खेले हैं, और जो उनकी परफॉर्मेंस रही है बड़ी ज़बरदस्त रही है, टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, लेकिन उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम रहा है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में वो फुल्ली फिट नहीं थे, फिर उसके अलावा अप एंड डाउन उनकी जो है परफॉर्मेंस रही है, और उनकी फिटनेस भी, अब वो अनफिट होकर वापस आए, उनका रीहैब होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डॉक्टर जावेद उनका रीहैब करेंगे। कैसे देखते हैं? पहले ही वो श्रीलंकन स्क्वाड के लिए, श्रीलंकन टूर के लिए शामिल नहीं थे, लेकिन अब रीहैब के बाद उनको वापस आना होगा, तो आप समझते हैं कि मुश्किल होगा शाहीन के लिए? शाहीन के साथ ये बड़ा एक ट्रेजेडी ही कहना चाहिए कि जो फिटनेस लेवल के इश्यूज हैं वो उनको लिंगर ऑन करते हुए नजर आए, अटैच रहे हैं एक तरह से। तो मेरा ये कहना है कि अब ये कि पिछली दफा तो बहुत अरसा वो रहे ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद होगा, और ऑस्ट्रेलिया में ये क्यों हो रहा है? इससे कि वहाँ विकेटें जो हैं मच हार्डर उनका सरफेस होता है, आपको जान लगा नेल्स होते हैं ना इकबाल भाई, वो पॉइंटेड वाले वहां पहनने पड़ते हैं। ऑर्डिनरी आर्म ग्राउंडों के ऊपर जो नेल्स जो नॉर्मल राउंडिश होते हैं, जो आगे की नोकीले पहनना पड़ते हैं, वहां नोक वाले पहनने पड़ते हैं, तो उसके अंदर उसका बार बार जब वो उनका इम्पैक्ट आता है बॉलिंग का। अच्छा, और उनके पिचेस भी ज्यादा हैं यूं करके, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट एरिया जल्दी आ जाए, नहीं, हार्ड है, बराबर वाली भी है। 20-25 विकेटें भी बास ग्राउंडों के ऊपर होती हैं, तो वो जब इधर उधर जब आपको रन सिंगल बचाना होता है तो यू हैव टू रन ऑन दोज हार्डर पिचेस अगेन, टाइम एंड अगेन। तो इसीलिए वहां की जो कंडीशन की वजह से पहले भी उनको इंजरी हुई, इस दफा भी हुई उनको। पिछली दफा तो काफी महीने लगा, बहुत लगे रिहैब से वापस आने में पाकिस्तान टीम में लगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की नौयत है इंजरी की। सही। तो अभी उनकी 121 विकेटें हैं, अगर देखें टेस्ट मैचेस में 135 विकेटें हैं शाहीन शाह अफरीदी की वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, और 126 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की जो है वो 96 T20 में। तो आप देखते हैं कि शाहीन अफरीदी की कमी अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं होते, तो एक सीजन कैंपेनर, एक बॉलर जो इब्तिदाई ओवर में विकेटें लेने की महारत रखता है, उसकी कमी हमें बड़ी शिद्दत से महसूस होगी अगर वो फुल्ली फिट नहीं होते हैं। तो देखिए, वो शाहीन अफरीदी अभी भी पाकिस्तान के एस बॉलर हैं, नंबर 1 स्पॉट उन्हीं के पास है। तो उनसे फर्क तो पड़ना ही पड़ना है, ऐसे कि वो जो स्विंगिंग इन डिपर टाइप की जो बॉल आते हैं, वो सामने वाली टीम के ऊपर एक डेफिनेटली प्रेशर है कि शुरू में 2 विकेटें चली गई तो फिर ऊपर से, तो फिर वो फर्क आ जाता है, इसलिए उस तरह का फिर रन रेट, ऑल्दो के सामने वाली टीम उसी पैटर्न में खेलना मांगती है, लेकिन जब विकेटें गिर जाएं तो फिर वो अलाउ नहीं करती सिचुएशन। सही। तो इस वजह से पाकिस्तान को सेटबैक मोस्ट डेफिनेटली बहुत बड़े स्केल के ऊपर हो सकता है अगर शाहीन ना हो, क्योंकि ये शुरू के ओवर में जो आउट करते हैं, जब पावर प्ले होता है तो मुखालिफ टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। अगर इब्तिदाई आपके टॉप के बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं तो टीम अंडर प्रेशर हो जाती है, तो इनका एडवांटेज होता है पाकिस्तान को बहुत। असल में जब एस बॉलर आप कहलाए जा रहे हैं, उनको भी पता है कि लोग मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम भी, लोग भी बैकअप कर रहे होते हैं, उनके पास ट्रिक्स अब स्लीव्स हैं, स्लोअर डिलीवरीज हैं, वाइड ऑफ द क्रीज से भी जाके बॉल करना, स्लोअर के अलावा बाउंसर भी अच्छा है, स्विंगिंग उनके रिस्ट में स्विंग है, और फिर सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस लेवल, वो आपको सारे हर्डल्स पार करवाता है कि भाई आज मेरा अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा नाम है तो मैं फिर उस बड़े दिल से बॉलिंग करता हूं। सही। तो उसमें ये फर्क है। एक दूसरा जो आएगा यंगस्टर होगा, उसके लिए हो सकता है कि यंगस्टर हो, तो वो उसके लिए कि यार मुझे शुरू में मार ना पड़ जाए, वो
वो चीजें शाहीन के दिल दिमाग में इतनी नहीं हो सकती। इन्होंने 4 मैचेस खेले और उसमें सिर्फ 2 विकेटें मिली बिग बैश में, पहली दफा खेल लेते। 11.9 का इनका पर ओवर का एवरेज था। फिर पहला जो मैच खेले मेलबर्न रेनिगेट के खिलाफ, उसमें उनको बॉलिंग से रोक दिया गया। 2 ओवर और 4 गेंदें की, उन्होंने 43 रन दिए और चूंकि इनकी जो बॉलिंग थी उसमें वो फुल चेस्ट हाई से ज्यादा डिलीवरी थी, जिसकी वजह से अंपायर ने रोक दिया। तो वो भी एट द बैक ऑफ द माइंड होगा। और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, जो नेल्स जिस टाइप के होते हैं कि एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। तो अब आप समझते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना हाई होगा। लेकिन अब वो अगर श्रीलंका में जब आके खेलेंगे तो श्रीलंका में नहीं है वो, पाकिस्तानी टीम में वर्ल्ड कप के लिए आ सकते हैं। नहीं, उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर वो आ जाते हैं तो वो जो सेटबैक ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर हुआ, और वहाँ के जो प्लेयर उनके अगेंस्ट जो थे वो वहाँ की कंडीशन से वाकिफ थे पूरी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि भाई यहाँ बॉल पड़ी तो मैंने ये वाले शॉट खेलने, और उनका एक्सिक्यूशन जबरदस्त किस्म के चौके छक्के भी जो मारते हैं वो बहुत लंबे छक्के जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज ओवरकम, मतलब वो उनके बैक ऑफिस नहीं रहेगी, क्योंकि ये विकेटें उनके ज्यादा कंडीशन के लिए बेहतर होंगी। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तैयारियों के हवाले से। पाकिस्तान को श्रीलंका का दौरा करना है। शोएब, श्रीलंका के दौरे के लिए पाकिस्तान ने अपनी जिस टीम का ऐलान किया है उसमें 2 नए खिलाड़ी, अब्दुल समद को इन्होंने शामिल किया है जो कि बैट्समैन है, और उसके अलावा अगर आप देखें इस टीम में शादाब खान की वापसी हुई है। 1 जून 2025 के बाद से 6 महीने से वो कोई T20 इंटरनेशनल नहीं खेले, लेकिन उन्होंने बिग बैश में परफॉर्मेंस दी है। आप भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, आप कह रहे थे कि राह हमवार की जा रही है शादाब, डेफिनेटली ही विल मेक इट टू द पाकिस्तान टीम। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो स्टैट्स देख रहा हूँ 4 मैचेस में उन्होंने 104 रन किए हैं बेसिकली, और वेरेज बाबर के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उनका लीन पैच ही रहा, 71 रन ही 4 मैचेस में वो कर सके। लेकिन शादाब का ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब ये वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्मेंसेस और खेलना है श्रीलंका में, पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान में कोई ऐसी परफॉर्मेंस बाद दफा देखें, खेल क्रिकेट ही रहे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि कोई चीज आप अचीव करते हैं तो फिर आपका कमबैक होता है। अब तो कुछ 1 से 2 मैचेस में परफॉर्मेंस हो वापस आ जाते हैं, तो ये चीज पाकिस्तान के अंदर पहले इस तरह से नहीं होती। आपको बहुत लंबा बाद दफा 1-1, 2-2 साल वेट करना पड़ता था, हाई परफॉर्मेंस देते थे फिर जाके वापसी होती थी। अब तो 1 से 2 मैचेस में भी या एक हीरोइक परफॉर्मेंस आ गई तो वापसी हो जाती है। लेकिन ये कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो तमाम पाकिस्तान के साथ वो बहुत अरसा अटैच रहे, और वाइस कैप्टनसी भी कप्तानी कर चुके हैं 2023 में। वाइस कैप्टन तो अभी वापसी के बाद थे। 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 हुए थे शारजा में, उसमें कप्तान थे शादाब खान। पाकिस्तान 2-1 से वो सीरीज हार गया था। हाँ। तो वो चीजें उनके प्लस पॉइंट में जाती है कि एक स्टैचर पाकिस्तान टीम में उनके ऊपर रह चुका है उनके नाम का, तो वो कॉन्फिडेंस उनको डेफिनेटली आगे पुश कर सकता है। और अब एक टफर कंडीशन से खेल के जब इधर आएंगे तो, और जहाँ लो बाउंस होगी और ज़्यादा शॉट जो है बाद दफ़ा इतने आसानी से नहीं लगते, लो बाउंस विकेट पे इतने अच्छे शॉट नहीं लगते जहाँ थोड़ा हार्डर पिचेस हो, तो वो एक एडवांटेज ज़रूर है। लेकिन ऑटोमेटिक चॉइस ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर ज़रूर है, लेकिन क्रिकेट ही खेल रहे हैं वहाँ भी, यहाँ भी वो क्रिकेट ही खेलेंगे, तो अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो मतलब उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ही कुड बी
he can outshine lot many players, lot many players, उनसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इसकी हो सकती। सही। मैंने दो नए का जिक्र किया, अब्दुल समद तो नए नहीं है, वो जब इस साल के शुरू में पाकिस्तानी टीम 2025 के अवाइल में न्यूजीलैंड गई थी तो उन्होंने 5 T20 खेले, सिर्फ 66 रन उन्होंने बनाए, 44 उनका एक इनिंग्स का अच्छा स्कोर था। फिर उसके बाद वो अनफिट हो गए। अब जब ट्राई सीरीज हुई तो अब्दुल समद की जगह हसन नवाज को टीम में रखा गया। अब एक और जो नया खिलाड़ी पहली मरतबा आया, ख्वाजा नाफे, उसका ताल्लुक कराची से है, 27 साल उसकी उम्र है, कहते हैं बड़े जोरदार तरीके से स्ट्रोक खेलता है, कोयटा ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट करता है। अब वो टीम में आया और वो आया एज अ विकेट कीपर, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है विकेट कीपर। उस्मान खान के आगे भी ब्रैकेट में लिखा गया विकेट कीपर, साहबजादा फरहान के आगे नहीं लिखा गया, वरना पहले लिखते थे विकेट कीपर। तो आप इन दो नए खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर श्रीलंका में परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तानी टीम में शामिल हो सकते। मोस्ट डेफिनेटली ओपन डोर्स हैं इस वक्त, तो इतना इजी एक्सेस टू वॉकिंग इन टू पाकिस्तान टीम अगेन, या एक नए प्लेयर के लिए भी अगर जो बिल्कुल भी अगर रॉ टैलेंट अगर पाकिस्तान टीम में आता है, उसको चांस मिल जाता है तो बड़ा अच्छा मौका है कि टीमें इतनी बड़ी कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और फिर नेचुरली कुछ करके ही आ रहा है, तो ऑन हायर नोट उसकी परफॉर्मेंसेस होंगी, तो इस वजह से पाकिस्तान टीम में उनका नाम लिया गया। तो प्रॉब्ली दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ टाइम में ऐसी अपॉर्चुनिटी के जहां आपके सीनियर प्लेयर्स नहीं है तो आपको मिल रहा है, वरना रिजवान होते तो ये सारे सब विकेट कीपर और टॉप बैट्समैन जो है उनका चांस। लेकिन रिजवान तो सिलेक्शन कमेटी के प्लान में ही नहीं शामिल है, वरना तो वो तो रीजन श्रीलंका के खिलाफ T20 में उनको शामिल करते जो ट्राई सीरीज हुई थी उसमें नहीं है। दूसरे शोएब अगर आप देखें, ख्वाजा नाफे तो आ गए टीम में, अब्दुल समद आए, हसन नवाज जो बड़े बिग बैंग के साथ आए, 3 मैचों में 0 पर आउट हुए, फिर उसके बाद 100 कर दिए उन्होंने। फिर अभी उन्होंने PSL में भी लोअर डाउन द ऑर्डर आकर कोयटा ग्लैडिएटर से अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जब उनको पाकिस्तान की टीम में 6, 7वें नंबर पर भेजा गया वो नाकाम रहे। तो आप क्या समझते हैं, हसन नवाज को हमने बड़ा शोर मचाया गया, हमें बैट्समैन मिल गया, उसके बाद वो बिल्कुल ही गायब हो गए। देखिए एक ही गेर में इकबाल भाई, ये क्रिकेट है, ये कोई मजाक नहीं है, 1 बॉल गेम है, समझना चाहिए, टेक्निकलिटीज को समझना चाहिए। दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर ऊपर भी खेलते हैं लेकिन नीचे भी खेलते हैं, वो प्लेसमेंट भी करते हैं, सिंगल डबल्स भी एट द सेम टाइम ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोहली ले लें या रूट ले लें या विलियमसन ले लें, वो नीचे भी खेलना मानते हैं और फिर गैप देख रहे होते हैं कि यहाँ गैप है कि यहाँ गैप है, कि हर गेंद को उठा के मारना शुरू, जहाँ उनको मौका मिलता है जब थोड़ा प्रेशर या तो सिचुएशन हो, या फिर जहाँ देखते हैं कि थोड़ा सा लूज बॉलर आया, इतना उसके हाथ में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विंग या टर्न नहीं है, तो फिर उसको प्रेशर में लाने के लिए एक बीच में छक्का मार दिया और फिर वापस अपने उन शॉट्स पे आ गए। यहाँ हसन नवाज का जो आपने तो मेरी असेसमेंट यही है कि एक ही गेयर के अंदर के टॉप गेयर लगाया और उसी के ऊपर ठगा ठग ठग, तो वो कितने दिन ऐसे होंगे लाइफ टाइम में कि जो आप शुरू से आखिर तक खेलें और आपके चौके छक्के लगते रहें और आप आउट ना हो बीच में। ऐसा नहीं होता क्रिकेट में, Once in a blue moon, that is the only possibility। उसे जैसे कहते हैं कि तुक्का लग जाना, अगर आप उर्दू में कहें तो वो हो जाता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, एक और ब्रेक ले रहे हैं एंड विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से। 7 जनवरी वो डेट है कि जब पाकिस्तान को 30 मुमकिन खिलाड़ियों के 30 प्रोबेबल्स के नाम ICC को देना है और फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप चूँकि 7 फरवरी से शुरू होगा तो जनवरी के एंड तक आपको अपनी 15 रुकनी टीम जो है वो अनाउंस करनी होगी। शोएब अगर हम देखें, शुभमन गिल को इंडिया ने ड्रॉप कर दिया इंडिया की T20 टीम के लिए।
अब आप देखें कि वहाँ पर जो है वो इस तरह हमारा कप्तान कुछ कर नहीं रहा, लेकिन बहरहाल हमारा बोर्ड उससे बड़ा कॉन्फिडेंस कर रहा है और उसको कप्तानी दी हुई है। तो आप कैसे देखते हैं टीम कॉम्बिनेशन? लोग कहते हैं कि सलमान अली आगा के होने से एक खिलाड़ी रेगुलर बैट्समैन की जगह मारी जाती है, क्योंकि वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे और बैटिंग वो कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। आप इस पूरे सिनारियो को कैसे देखते हैं? बिल्कुल उनके साथ लक बहुत फेवर कर रही है। उसका रीजन ये है कि उनकी परफॉर्मेंसेस उस तरह की शायद नहीं नजर आई जिस तरह, लेकिन ही वाज देयर एट द राइट टाइम, एट द राइट स्पॉट, कि जहां दूसरे किसी के ऊपर रिलाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर पा रहा था, कुछ ड्यू टू पॉलिटिक्स, ड्यू टू सम inferior performances by the senior players। बाबर एक टाइम के ऊपर लीन पैच के ऊपर थे, शाहीन इंजरी हिट लिस्ट के ऊपर थे, तो किसको बनाए जी? तो एक यंगस्टर जो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंसेस दे रहे थे तो उनके ऊपर रिलाई किया गया और ही वाज लकी इनफ टू बी नेम्ड एज अ कैप्टन। वरना इतने कम टाइम के अंदर कहाँ पाकिस्तान में या दुनिया में कहाँ मौका? नवंबर 2024 में अपना पहला T20 खेले सलमान अली आगा और 2 T20 खेलने के बाद वो पाकिस्तान के कप्तान बन गए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच अब्दुल रऊफ ने ज्वाइन किया है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम। ये बताइए, आप शोएब मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं और टीम का, पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ है श्रीलंकन टूर के लिए। शाहीन आफरीदी अभी फुल्ली फिट नहीं है, पाकिस्तान वापस आ गए हैं, रीहैब हो रहा है। ओवरऑल आप देखते हैं, पहले तो एज अ फास्ट बॉलर बताइए शाहीन आफरीदी के कितने चांसेस हैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के? देखिए इकबाल भाई, अगर तो उनको जो उनका राइट नी है जिससे ऑलरेडी उनको ACL टीयर ऑलरेडी हो चुका था और इंजरी की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, और उसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का जो डॉक्टर्स का पैनल था यहाँ पे, वो इनएक्सपीरियंस था, उनको सही तौर पर ट्रीट नहीं कर सके और 8-10 महीने उनको उन्होंने लटका के रखा। फिर उन्होंने जाके इंग्लैंड में अपनी ट्रीटमेंट करवाई, मगर उसके बाद जब वर्ल्ड कप हुआ तो वो प्री मैच्योर वापस आ गए। तो उसमें उन्होंने फिर अपना जो राइट नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी इंजरी की वजह से सफर कर रहे थे, तो उसको उन्होंने साइड पे शफल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी उनके बॉलिंग मैकेनिज्म थे वो चेंज हो गया। उनकी जो पेस है वो भी कट डाउन हो गई थी, उनकी जो सीम एंड स्पिन थी वो भी खत्म हो गई थी। तो आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया में जब अगर तो उनका राइट नहीं दोबारा इंजर्ड हुआ है, तो ये जब री इंजरी होती है तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वो ना सिर्फ आपको एक तो आपको रोक देती है खेलने से, बल्कि आपको मेंटली और साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट डालती है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि अगर वाकई उनको राइट नहीं पे दोबारा इंजरी हुई है तो उनका वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अब्दुल रऊफ, डॉक्टर जावेद को जो इंग्लैंड में थे, जिन्होंने वहां पर भी इनका घुटना देखा था, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है रीहैब कराने के लिए। और फिर लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि श्रीलंका के तो 3 मैचेस नहीं खेलेंगे शाहीन आफरीदी, अब जो 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तो आप समझते हैं जब तक वो मुकम्मल तौर से फिट होंगे, क्योंकि उसके फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा? देखिए इससे पहले भी ये जो डॉक्टर थे इन्होंने ही उसकी ट्रीटमेंट की थी, मगर असल चीज ट्रीटमेंट तो आप किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं। ये एक अजीबोगरीब हवा बनाया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि आजकल इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है स्पोर्ट्स मेडिसिन की फील्ड में और स्पोर्ट्स की फील्ड है इसमें, क्योंकि आप देखते हैं कि जो फुटबॉलर्स हैं बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं, उनको जो ACL टीयर्स वगैरह ये बाकी टीयर्स वगैरह हो जाते हैं, वियर टीयर्स होते हैं, तो उसको बहुत जल्द वो रिपेयर करके ग्राउंड में वापस भेज देते हैं। मगर असल चीज एक स्पोर्ट्समैन के लिए और फास्ट बॉलर के लिए उसका रिहेबिलिटेशन प्लान होता है। अगर आप उसको 100% कंप्लीट ना करें तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। तो इसके लिए जो आपका जो कोचिंग स्टाफ है, जो आपके जो कोचेज है, वो हाईली एजुकेटेड लोग होने चाहिए, ताकि वो पता कर सकेंगे कौन सा प्लेयर किस लेवल पे उसकी इंजरी या ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, और उसके मुताबिक उसको ट्रीट करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इनको बहुत जल्दी वापस लाना चाहिए, क्योंकि जब तक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा, अगर ये वापस आएंगे तो उनके जो पूरा कैरियर है उसके लिए थ्रेटनिंग होगा। हाँ, जैसे पहले 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इनको वापस ले आए थे और फिर वहां पर भी इंजर्ड हो गए थे, याद है आपको? ये बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते शोएब मोहम्मद मेरे साथ मौजूद, लेकिन आपसे एक और सवाल करूंगा कि सलमान मिर्जा को भी इन्होंने टीम में शामिल किया है पाकिस्तान की, और उसके अलावा हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह वापस आ गए हैं पाकिस्तान की टीम में, फास्ट मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं। फास्ट बॉलिंग के कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं जो श्रीलंका की 3 T20 की सीरीज के लिए?
इकबाल भाई, इशू इनका पिक एंड चूज का इशू फास्ट बॉलिंग का नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो जमीन है वो फास्ट बॉलर के लिए हमेशा से कुदरती टैलेंट से माला माल रही है, और फास्ट बॉलिंग में हमेशा से पाकिस्तान दरखेज रहा है। इनको एक लॉट मिलती रही है हमेशा से, और उनको ये अपने एक्सपेरिमेंट की बेस की उस पर भेंट चढ़ाते रहे हैं। जो हमारे इलिटरेट किस्म के जायल कोचिंग स्टाफ यहाँ पे भर्ती किया हुआ अभी तक वहाँ पे बैठा हुआ है। तो इशू ये नहीं है कि फास्ट बॉलर नहीं है, असल इशू ये है कि किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना, किसको कौन से फॉर्मेट में खिलाना है, किसको कौन से फॉर्मेट में नहीं खिलाना, और कौन सा वर्कलोड मैनेजमेंट किसकी करनी है किसकी नहीं कर रही। अभी भी ये देखें कि आखिर पे अगर आप वर्ल्ड कप के लिए 3-4 बॉलर इन्होंने रखे हुए हैं जो पिछले 6 इंटरनेशनल जो आईसीसी के इवेंट्स है उनमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। तो मगर उनकी जगह पे किसी भी नया जो लड़का था उसको ना ग्रूम किया गया, ना तैयार किया गया, ना उसको डेवलप किया गया, ना उसको इस लेवल पे तैयार किया गया कि वो आगे जाके पाकिस्तान का मुस्तकबिल बॉलिंग का संभाल सके। तो उसका ये आप एंड रिजल्ट ये निकला कि आपको एक दफा फिर 7वें आईसीसी इवेंट में भी आपको उन्हीं 3-4 फास्ट बॉलर्स पे जाना पड़ेगा जो आप इससे पहले आपको 6 आईसीसी इवेंट्स में आपको डिक्लाइन का शिकार कर चुके हैं। तो ये चीज असल में देखने वाली है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जिनको बड़ी मालूमात है, क्वालिफाइड कोच हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की एजुकेशन भी ली हुई है, वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब वापस आएंगे तो शुएब मोहम्मद से अब्दुल रऊफ ने जो बात की उस पर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड क्रिकेट कोच अब्दुल रऊफ, वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, इनसे बात करते हैं। शुएब, एक तो मुख्तसरन बताएं जो फास्ट बॉलिंग के हवाले से अब्दुल रऊफ कह रहे थे, आप समझते हैं उनकी राय से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि जब एक इंजरी से अभी जो कि फुली रिकवरी भी नहीं हुई, उसमें पिछले 2022 में उनको वापस लेके आए, तो वो एक्सपोज हो गए उस टूर्नामेंट के एंड में। आपको याद होगा कि ओवर के अंदर छोड़ के चले गए थे, पकड़ के बाद चले गए। वो चीज अब उनके, और फिर उसके बाद उनकी बॉलिंग में फर्क आया। हमने सारों ने देखा कि पिछले 1-2 साल के अंदर वो पेस भी नहीं जनरेट हो रही, और वो शार्प जो निप जो थी बॉल के अंदर वो भी नहीं आ रही। इसी के पेस नहीं आ रही, कमर उस तरह से जब आपका इम्पैक्ट जब लैंड करते हैं और फिर कमर लगती है उसके बाद, तो वो जब आपको इंजरी होती है तो फिर आप अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं। बॉडी कुदरतन तौर पे आपको रीएडजस्ट करवाती है। अगर आपको बॉलिंग का कैप्टन ने दे ही दिया मौका, या सेलेक्टर ने आपको टीम में डाल ही दिया, तो वो आपको फिर उस तरह से वो नजर नहीं आता जो एक यंगस्टर या जिस तरह शाहीन आफरीदी ने अपना नाम जिस वजह से कमाया है। सही कह रहे हैं। तो वो चीज अब वापस जब इंजरी होगी तो उनको और खतरा होगा कि यार ये कहीं बिल्कुल ही मैं रह ना जाऊं, तो इस तरह फुल फ्लैट आउट तो वो जा नहीं सकते। तो वो सारी बातें जो हुई वो सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब स्पिन बॉलिंग पर आते हैं। श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका की विकेटों पर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस हैं। अभी शादाब खान वापस आए हैं टीम में, शादाब खान 1, अबरार अहमद 2, उसके अलावा मोहम्मद नवाज 3, एक उस्मान तारिक हैं जो कि रुक कर बॉलिंग करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के 4, उसके अलावा साइम अयूब 5, सलमान अली आगा जरूरत पड़ने पे बॉलिंग कर सकते हैं। वो जरूरत पड़ती नहीं है, वो बॉलिंग नहीं करते जैसे इंडिया के खिलाफ कमाल है एशिया कप में। वो एज बॉलर आए, वो एज बॉलर टीम के अंदर बात मेनली वो बॉलिंग कर रहे थे। बाद में उन्होंने रन जब करने शुरू करे तो वो बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर आना शुरू कर दिए, और उन्होंने रन्स भी किए, ऐसा नहीं है, रन्स भी किए। अब इनको आप कैसे देखते हैं? इतने सारे स्पिनर्स हैं, अब क्या ये सारे के सारे जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा। वर्ल्ड कप के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जी नहीं, सारे तो नहीं, लेकिन आपके जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उन्हीं के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा। अबरार नवाज हैं, और साइम जैसे कि बीइंग एन ओपनर, और शादाब वो हैं। बस शादाब के ऊपर मेरा ख्याल से इस टूर्नामेंट के अंदर असेस किया, जैसे कि लास्ट जो डेट है वो 25 जनवरी है, लास्ट वर्ल्ड कप जमा कराने की, लास्ट जो फाइनल टीम को जो डेट है। तो शादाब के लिए ये इम्पोर्टेंट टूर होगा, इसलिए कि अब उनको एक मौका मिल रहा है, गेटवे ओपनिंग मिल गई है।
तो उसमें डेफिनेटली उनको आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस देंगे तो इनको दूसरे बॉलर्स को या अपनी एज एन ऑलराउंडर उस जगह को अचीव करने के लिए कामयाबी मिल सकती है। लेकिन ये कि ही हैज टू परफॉर्म, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे सेलेक्टर इतने भी गए गुजरे नहीं है कि कुछ भी ना करें और फिर भी मौका दे दें, ऐसा नहीं है। तो इट वुड बी एन इम्पोर्टेंट टूर फॉर शादाब। टर्निंग पॉइंट होगा उसके करियर का। नहीं, फिर बाद में फिर चांस बन जाएगा अगर अभी नहीं मिला तो। किस वजह से? He's got the age. He's got the age and the vibrancy. 27 साल है, पैशनेट है और roaring to go all the time. जब नजर आते हैं स्क्रीन पे तो ही लुक्स लाइक अ प्रॉपर क्रिकेटर। फील्डिंग भी जबरदस्त है, फील्डिंग ये भी तमाम प्लस पॉइंट्स हैं उनके साथ। लेकिन वही बात है कि आप अपनी जगह बनानी पड़ती है कि जब आप एक दफा आउटस्टर आपका हो जाए टीम में से तो फिर ऑटोमेटिक चॉइस तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि हो तो परफॉर्म करके आना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे ओपनर्स, आप खुद भी ओपनर रहे, ओपनर्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास साहबजादा फरहान है और साइम अयूब है। फखर जमान को अगर बाबर टीम में आते हैं, वन डाउन बाबर आते हैं, या फखर जमान किस पोजीशन पर खेलेंगे? देखिए उसको बहुत दफा हर जगह के ऊपर रोलिंग स्टोन बनाया हुआ अच्छा वर्ड यूज किया आपने। उनको कहीं भी एडजस्ट करा दिया जाता है, लेकिन ये कि उनकी जो हाई क्लास जो परफॉर्मेंसेज हैं वो टॉप ऑर्डर के ऊपर ही नजर आई हैं और सामने वाली टीम भी बैकफुट पे स्ट्रेट अवे आ जाती है और वो एक दफा बॉलर बचना शुरू हो जाए ना तो देन देयर इज नो टर्निंग बैक और वो वहां से फिर सारे जो बैट्समैन बिल्कुल हर चीज टॉपल करता चला जाता है और सामने वाली टीम को गिरा देता है, बिल्कुल मेंटली भी फिजिकली भी। और वो फिर तो फखर टॉप 3 उसमें 4 नंबर पे मैं नहीं समझता, 5 नंबर पे जो भी बीच में खिलाया भी उसको ट्राई भी किया 4-5 नंबर पे भी, लेकिन वो उसके लिए आइडिया वही है ना, पावर प्ले में वो उसको सही यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल उसको जब वन डाउन भेज रहे हैं तो फिर आप, लेकिन वन डाउन जब भेजते हैं जब किसी को एडजस्ट करना पड़ता है, जब बाबर को ओपन कराना पड़ता है। हालांकि बहुत से कोचेस जो हैं वो नहीं चाहते होंगे कि बाबर को शायद ओपन भी कराएं। ओपन वहां कर रहा था ये जो बिग बैश में, वहां ओपन बिल्कुल किया। देखिए वो तो चाहेंगे ना कि जब इतने पैसे दिए हैं तो हम मैक्सिमम ओवर उसको देखें, ज्यादा स्क्रीन के ऊपर वो नजर आए। उसके क्लास एक्ट प्लेयर तो वो माशाल्लाह है, तो उनको 5 नंबर पे 5 ओवर खेलने का मौका मिले तो ये तो बात सही नहीं है। तो इसीलिए उनको टॉप ऑर्डर के ऊपर ही खिलाया गया कि मैक्सिमम नंबर यूटिलाइज कर सके। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट वो नहीं कर सके, वो इतना नहीं कर। अभी उन्होंने 4 मैचेस में 71 रन बनाए बिग बैश के, तो वो इतनी बाबर की वो परफॉर्मेंस नहीं रही। उन्होंने बड़ी एक तो 50 की है, लेकिन वो यही है कि उनके परफॉर्मेंस पर हालांकि इतनी हाइप बनाई कि सिडनी थंडर्स ने कि बाबर आजम आ रहे हैं, एक उन्होंने स्टैंड का नाम बाबरिस्तान रखा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर, लेकिन बाबर आजम वो बात नहीं कर पाए। क्या वजह, उसकी रीजन क्या समझते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके कैलिबर के ऊपर आके परफॉर्मेंसेस देना, वो शॉट एक्सिक्यूशन और फिर खेलना इतना आसान नहीं है। बाबर का एक जो स्टैंडर्ड ऑफ प्ले है जो वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, वहां उनको जब उनके कोच ने जब कोई बोली तो टू अप्लाई टू दोज रूल्स जो कोच ने उसको पेप टॉक में बोला है, तो वहां वो जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो मुश्किल हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। हमने तफसीली जायजा लिया पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन का। वर्ल्ड कप में देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन होता है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, शुएब मोहम्मद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।